भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को रोकने के लिए भगवान शिव श्री कृष्ण बानासुर युद्ध के बीच आना पड़ा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना हेतु बहुत सारे युद्ध किए, लेकिन क्या आप जानते हो, धर्म स्थापना हेतु स्वयं महादेव से भी युद्ध करने की नौबत आई थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर पर सुदर्शन चक्र चलाया था, तब स्वयं महादेव शिवशंकर को सुदर्शन चक्र को रोकने के लिए बीच में आना पड़ा था। भगवान शिव और श्री कृष्ण का प्रलयनकारी युद्ध। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना हेतु बहुत सारे युद्ध किए, लेकिन क्या आप जानते हो, धर्म स्थापना हेतु स्वयं महादेव से भी युद्ध करने की नौबत आई थी। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर पर सुदर्शन चक्र चलाया था, तब स्वयं महादेव शिवशंकर को सुदर्शन चक्र को रोकने के लिए बीच में आना पड़ा था। दोस्तों, इस कहानी को विस्तार से देखते हैं। बानासुर की तपस्या। बानासुर भक्त प्रहलाद के वंशज महाबली बलि के ज्येष्ठ पुत्र थे। बानासुर महादेव के परम भक्त थे। बानासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके महाबली होने का वरदान मांगा था। महाबली बनाने हेतु भगवान शिव ने बानासुर को सहस्त्र भुजाएं भी प्रदान की थी। साथ यह वरदान भी प्राप्त किया था कि महादेव सदैव उनकी रक्षा करेंगे। महादेव से ये वरदान प्राप्त करने के बाद बानासुर अजय और अमर बन गया था। श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध। बानासुर पुत्री उषा प्रेम। बानासुर की पुत्री उषा श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम करती थी। बानासुर की पुत्री उषा भगवान शिव और माता पार्वती की परम भक्त भी थी। बानासुर को जब पता चला कि उषा अनिरुद्ध से प्रेम करती है, तब उन्होंने अनिरुद्ध को बंदी बनाने की योजना बनाई और अनिरुद्ध से युद्ध किया। उस युद्ध में बानासुर ने अपनी महामायावी शक्ति का प्रयोग किया और आखिरकार अनिरुद्ध को बंदी बना ही लिया। अनिरुद्ध को बानासुर से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव से आज्ञा पाकर युद्ध के लिए पक्षीराज गरुड़ देव का आह्वान किया और बलराम के साथ बानासुर की नगरी शोणितपुर की ओर प्रस्थान किया। श्री कृष्ण बानासुर युद्ध कैसे हुआ। शोणितपुर नगरी पहुंचते ही श्री कृष्ण और बलराम का सामना राक्षस उज्ज्वल से होता है। उज्ज्वल को स्वयं भगवान शिव ने शोणितपुर की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था। उज्ज्वल श्री कृष्ण और बलराम को नगरी में प्रवेश करने से रोक लेते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण और राक्षस उज्ज्वल में युद्ध होता है। उस युद्ध में आखिरकार भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उज्ज्वल का वध कर देते हैं और शोणितपुर नगरी में प्रवेश कर लेते हैं, जहां बानासुर उषा अनिरुद्ध और चित्रलेखा को मृत्युदंड देने वाले थे। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बानासुर के बीच महाभयंकर युद्ध होता है। युद्ध में अपनी सेना को परास्त होता देख बानासुर क्रोधित होकर ब्रह्मशीर अस्त्र प्रकट करते हैं। कहते हैं, जाओ ब्रह्मशीर अस्त्र कृष्ण का वध कर दो। उधर भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र प्रकट करते हैं और ब्रह्मशीर अस्त्र को रोकने के लिए चलाते हैं। सुदर्शन चक्र ब्रह्मशीर अस्त्र का प्रभाव नष्ट कर देते हैं, फिर भी बानासुर हार नहीं मानते और डटकर युद्ध करते हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण बानासुर की एक एक कर 1000 भुजाएं कांट देते हैं, जिन भुजाओं पर बानासुर को घमंड, बानासुर का अहंकार। फिर भी भगवान श्री कृष्ण बानासुर से कहते हैं कि अब भी समय है, उषा और अनिरुद्ध को छोड़ दे, किंतु अहंकार में वशीभूत बानासुर मना कर देते हैं। आखिरकार भगवान श्री कृष्ण बानासुर की और सुदर्शन चक्र चलाते हैं। बानासुर सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता देख भयभीत हो उठते हैं और भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहते हैं, मेरी रक्षा करो शिव शंकर। भगवान शिव बानासुर की रक्षा हेतु वहां प्रकट होकर सुदर्शन चक्र को रोक लेते हैं और बानासुर की सुदर्शन चक्र से रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव। भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अब तो बानासुर के अहंकार का नाश हो गया है, उन्हें क्षमा कर दे। भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव की बात मानकर बानासुर को क्षमा कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बानासुर महाप्रतापी है, मैं उनका वध नहीं करना चाहता, किंतु उन्होंने भगवान शिव की शक्ति का दुरुपयोग किया है और समस्त संसार में आतंक मचाकर अधर्म को बढ़ावा दिया है।
भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर बानासुर को अपने अहंकार का ज्ञात हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र वापस लेते हैं और बानासुर को क्षमा कर देते हैं। श्री कृष्ण भगवान शिव लीला। श्री कृष्ण और भगवान शिव का कभी युद्ध नहीं हुआ और वे कभी युद्ध नहीं करते, वे तो केवल अपने परम भक्तों के अहंकार को नष्ट करने के लिए लीला रचते हैं, क्योंकि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।